इसी तरह से उनको ज्योमेट्री में इतनी महारत थी कि उन्होंने ज्योमेट्री की जबान में नात कही। उन्होंने, आपको कोई शायर ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ज्योमेट्री की जबान में नात की। गालिब को देखें, इकबाल को देखें, मीर को देखें। मीर जैसा शायर जिसके इल्म पर गालिब जैसा आदमी भी सरेंडर होता है। गालिब कहते हैं, रेख्ता के तुम ही एक उस्ताद नहीं गालिब, सुना है अगले जमाने में कोई मीर भी था। यानी मीर तक ही मीर इतना बड़ा शायर है। लेकिन आप मीर को देखें, गालिब को देखें, इकबाल को देखें, मोमिन को देखें, हाली को देखें, जिसको भी देखें, इन्होंने उर्दू अदब में नातें लिखी, फारसी में लिखी, अरबी में लिखी, कलाम लिखे, गजलें लिखी, लेकिन ज्योमेट्री के लैंग्वेज में किसी शायर ने भी नात नहीं लिखी या कोई नज़म नहीं लिखी, कोई कलाम नहीं लिखा जिससे ज्योमेट्री का मसला भी हल हो और उसका मजमून भी पूरा हो। एक इमाम अहमद रजा है जिसने ज्योमेट्री जबान में नात पढ़ी है, नात कही है। कैसे कही है? ज्योमेट्री का एक उसूल और कायदा है, हम जब सर्किल बनाते हैं, दायरा, जो बच्चे ज्योमेट्री पढ़ते पढ़ाते हैं उन्हें पता है कि दायरा कैसे बनता है। ज्योमेट्री का ये है कि नुक्ते 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 एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं तो क्या बनता है? ये ज्योमेट्री है। सही है। अब हम बनता कैसे दायरा है? प्रकार। प्रकार हम समझते हैं, तो सभी मालिकों के लोग हैं तो सबको पता है प्रकार क्या है। प्रकार जो है उसमें एक जगह पेंसिल होती है और एक लोहे की सुई होती है। ठीक, हम रखते हैं उसको बीच में और उसके बाद उसको ऐसे घुमा देते हैं और घुमाते हैं तो छोटे 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 नुक्ते, नजर वो नहीं आते लेकिन है वो नुक्ते ही, तो सारे नुक्तों से मिल करके क्या बनता है? सर्किल बनता है और दायरा बनता है। यही है दायरे का उसूल, ज्योमेट्री में यही है। ऐसे ही है, जो नौजवान ज्योमेट्री पढ़े हैं उनको बहुत अपनी क्लासरूम का वो मंजर याद आता होगा जब वो टीचर बताता था ज्योमेट्री। हमें भी याद है, हमने भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने भी। दुआ करें, अभी भी मेरी तालीमी मेरा सिलसिला जारी है, अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाब करें। अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, दुआ करें अल्लाह मुझे कामयाब फरमाए। लॉकडाउन में 4 महीने घर बैठा था, किताबें बहुत पढ़ी और बहुत पढ़ने का मौका मिला, तो फिर एक शौक जागा कि जो तालीम का सिलसिला टूट गया है उसको और आगे जारी किया जाए। मैंने फिर से एडमिशन लिया और मैं फिर पढ़ रहा हूँ। और दुआ करें अल्लाह ये सिलसिला आखिरी दम तक पढ़ने पढ़ाने का कायम रखे। बहरहाल तो इस तरीके से बनता है दायरा। ठीक, ये तो हो गया एक दायरे की शक्ल। अब इसमें नात बयान करना, इसमें हुजूर की तारीफ करना, ये कैसे हो सकता है? भाई हुजूर की तारीफ बयान होगी तो ज्योमेट्री नहीं आएगा, और ज्योमेट्री बयान होगा तो हुजूर की नात किसको कहते हैं? हुजूर की तारीफ को नात कहते हैं। तो ज्योमेट्री का हुजूर की नात से क्या ताल्लुक, ये इमाम अहमद रजा ने बताया। उस दौर में एक सवाल किया गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए कैसे? रसूलुल्लाह मेराज पर गए कैसे, और जब गए फिर आए कैसे? क्योंकि भाई जो गया वो आया नहीं और जो आया वो आदम आए, गए नहीं। सही है ना? उतारा गया जमीन पे, उतरने का सबूत तो है, आने का तो है, लेकिन जाने का कोई सबूत नहीं मिलता ना। वो जिस्म के साथ, फिर जिस्म के साथ आए तो सही, ये सब मानते हैं। अल्लाह कहता है हमने जमीन पे उतार दिया, तो उतारा तो सही, उतर गए, लेकिन जिस्म ही के साथ जमीन से ऊपर गए, इसका कोई सबूत। बल्कि अगर वो जिस्म के साथ जाते तो उनकी कब्र क्यों होती, उनका मजार क्यों होता? तो पता चला आदम आए मगर गए नहीं, और ईसा गए मगर आए नहीं, और हमारे हुजूर गए भी और आए भी। अब गए और आए तो क्या मसला, और फिर ये कि गए तो कहां गए और आए तो कहां से आए? तब उसको इमाम अहमद रजा ये जवाब देते हैं। और दूसरा एक सवाल और था कि तुम लोग कहते हो मुसलमान लोग कि हुजूर अव्वल भी हैं और हुजूर आखिर भी हैं। अव्वल इसलिए कि सबसे पहले पैदा हुए, और आखिरी नबी बनकर आए। तो जो अव्वल होगा वो आखिर कैसे होगा, और जो आखिर होगा वो अव्वल कैसे होगा? जैसे ये मस्जिद में जब मस्जिद खुली होगी जुमा के लिए, आज जो सबसे पहले आया, जो भी आया,
जो भी आया वो बंदा है अव्वल, और जो सबसे एंड में आएगा उसके बाद कोई ना है वो है आखिर। तो आप जानते हैं जो अव्वल होगा वो आखिर नहीं हो सकता, और जो आखिर होगा, यही तो ज़ाब्ता है, यही तो उसूल है, यही तो फलसफा है। तो ये कैसे हो सकता है कोई अव्वल भी और आखिर भी हो? वो भाई तुम्हारी मस्जिद में नहीं हो सकता ना, लेकिन अल्लाह की शान है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह जो चाहे करता है। ये दो सवाल अब जहन में रखें। नंबर एक, हुजूर गए आए, और नंबर दो, जो अव्वल हो वो आखिर कैसे, और जो आखिर हो, ये है सवाल। और जवाब उसका क्या है? जो भी जवाब हो सकता था, लेकिन उन्होंने जवाब दिया ज्योमेट्री के अंदर, और बहुत लंबा चौड़ा नहीं दिया, सिर्फ 2 मिसरे का है। वो कहते हैं कमाल इम्कान के झूठे नुक्तों। इम्कान कहते हैं अल्लाह के सिवा जो कुछ है उसको क्या कहते हैं? इम्कान, मुमकिन, ठीक। तो कमाल इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। ऐ झूठे नुक्तों को मानने वालों, ये डॉट डॉट डॉट, ये झूठे नुक्तों को मानने वालों, तुम अव्वल आखिर की बहस में पड़े हुए हो हैं कि अव्वल कैसे थे आखिर कैसे थे। कमाल इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो। जब दायरा बनाते हो, दायरा बनाते हो तो उसको मुहीत के, दायरा, तो मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। मुहीत की चाल। अब तुम पूछते हो अव्वल आखिर कौन है? जो अव्वल है वो आखिर कैसे आए, तो गए कहां? तो जब तुम दायरा बनाते हो तो जहां से तुम्हारा कलम चलता है उसी नुक्ते पर आकर के कलम तुम्हारा खत्म होता है, तभी तो दायरा बनता है। तो इमाम अहमद रजा कहते हैं तो बस बिल्कुल ऐसे ही कायनात का जो दायरा बना है, शुरुआत भी मोहम्मद पर है, इख्तिताम भी मोहम्मद पर। कमाल इम्कान के झूठे नुक्ते हो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो। मुहीत की, अव्वल आखिर का मसला हो गया हल। और फिर दूसरा मसला, किधर से आए, किधर से आए? वो आए थे खुदा ही की तरफ से और गए भी वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। ये उनकी इल्मी सलाहियत, इतना इल्म था उनके पास।